Assalamualaikum. Presenting you Peshawar Board paper of class 11 physics जो कि हुआ 8 मई 2025 को। ठीक है ना। अच्छा जी। इसमें ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका, जिसमें 18 एमसीक्यूज हैं और दूसरी तरफ सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, जिसमें 13 क्वेश्चंस पार्ट बी सेक्शन बी में हैं और इसी तरह 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में हैं। तो थोड़ा सा ही सॉल्व कर लेते हैं जी। The moment of inertia of a solid sphere of mass 5 kg and radius 2 मीटर is। ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड है, किसका रिक्वायर्ड है? सॉलिड स्फीयर का। तो हम क्या करेंगे, हम सॉलिड स्फीयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है वो हो जाएगा 2/5। ठीक है, m की वैल्यू मेरे पास जो है वो 5 है, सॉरी 5 है, और r की वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर हो गया। 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, और मेरे पास जो है वो जवाब आ जाएगा 8। ऑलराइट, ओके जी। इसका जवाब है जी 8 kg मीटर स्क्वायर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लैमिनर फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। देखो जी, यहाँ पर मेरे पास जो रेनॉल्ड नंबर है वो है जी रो वी टी बाय म्यू, जो कि विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी को मैं जितना ज्यादा करूंगा तो रेनॉल्ड नंबर उतना कम होगा ना, इतना कम होगा तो लेमिनर फ्लो मेंटेन रहेगा, तो इस वजह से हाई विस्कोसिटी कंडीशन। ओके जी। द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 5 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा जी, टाइम पीरियड मांग रहा है तो हम कर सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास जो है वो है 5। तो ये मेरे पास आ जाता है ना 2 मेगा बाय 5। ठीक है, इस हिसाब से ये आंसर है। अच्छा, टू sound waves of same frequency arriving at same place at the same time having path difference 3 lambda by 2 produces। देखो जी, यहाँ पर ये जो है ऑड मल्टीपल है ये लैम्डा बाय 2 का। तो जब ऑड मल्टीपल है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वेव्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो साइलेंस प्रोड्यूस होगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट m इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर अगर डार्क फ्रिंज की बात हो तो फिर वो m इज इक्वल टू 1 पर होता है। अच्छा जी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है जी? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आइडियल गैस कंडीशन में टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और रियल गैस की कंडीशंस में हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलाइन विद अ नेगेटिव नॉन जीरो स्लोप रिप्रेजेंट्स। देखो, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट ही एक्सेलरेशन को करता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर नेगेटिव नॉन जीरो स्लोप हो, ठीक है, तो तब आपके पास क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? तो तब हमारे पास डिसेलरेशन इन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। ओके जी, इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मूव्स द ऑब्जेक्ट 10 मीटर देन द वर्क डन इज। तो हम इसके लिए यूज करेंगे ना W इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट कर लो, यानी cos 60 मेरे पास आ जाएगा 0.5, और मेरे पास जो है वो फोर्स की वैल्यू है 20, और डिस्टेंस जो है वो मेरे पास 10 है। ठीक है ना, तो 20 इंटू 10 इंटू 0.5। ठीक है, यूनिट मेरे पास न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर मेरे पास बन जाता है जाउल। ये आ जाएगा 100 जाउल। 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 0.5 100। ओके जी, ये थोड़ा सा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ये वाली बात कही हुई है कि वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो और उस पे फोर्स अप्लाइड हो वो भी उसी डायरेक्शन में हो जैसे वेलोसिटी है, तो पावर जो है वो क्या होगी? ठीक है, तो पावर भी जो है वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इट p इज इक्वल टू एफ इंटू वी के तहत। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है जी, इन अ प्रैक्टिकल मशीन फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट टू एनर्जी लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डिसिपेट अपनी ये जो है वो डिसिपेट करेगी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हीट एंड और साउंड की फॉर्म में। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकंड इज। देखो, यहाँ पर मेरे पास जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो t दिया हुआ है, और मुझसे क्या मांगा हुआ है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मांगा हुआ है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं जो है 1/2। ठीक है,
अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो है वो है 2 और टाइम जो है 4 4s आर 16 यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 ठीक है तो 2 2 से कट जाएगा और 16 मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल इसके करीब ही मौजूद है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद लीनियर स्पीड ये मेरे पास लीनियर स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड एंड एंगुलर स्पीड की वैल्यू है 4 रेडियन पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r वेयर r तो देखो हम इसके लिए यूज करेंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा ठीक है ना और वी आर सॉल्विंग फॉर आर सो आर इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा ठीक है ना अब v की वैल्यू पुट करो v की वैल्यू मेरे पास है 16 और ओमेगा की वैल्यू मेरे पास है 4 तो मेरे पास इसमें जवाब में क्या आएगा 4 आ जाएगा जी तो 4 इसका जवाब है द सप्लीमेंट्री यूनिट अमंग द गिवन इज सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें से जो है ना वो रेडियन है द नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ वेक्टर इन अ प्लेन वन एंगल इज रिक्वायर्ड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट a cross b is given by perpendicular to plane containing a and b it is harder to turn a stub-on bolt with short spanner because क्यों जी देखो बोल्ट है उसको हमने लाइक टाइट करना है लूज करना है और शॉर्ट स्पैनर है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है क्यों क्योंकि हमारे पास शॉर्ट स्पैनर की वजह से मूवमेंट आर्म जो है वो डिक्रीज हो जाती है ठीक है और टॉर्क पे भी इफेक्ट आएगा अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर द टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड देखो क्या यूज करेंगे हम इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है s इज इक्वल टू ठीक है वी आई टी ठीक है प्लस हाफ ठीक है जी टी स्क्वायर अब यहाँ पर ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट तो स्टार्ट में जो है ये जीरो है ना तो ये कैंसल आउट हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है अब हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2s इज इक्वल टू ठीक है जी और टी स्क्वायर ठीक है अब हमने सॉल्व किसके लिए करना है टाइम के लिए सॉल्व करना है ना तो हम टाइम के लिए सॉल्व करेंगे टी इज इक्वल टू 2s ठीक है डिवाइड बाय जी ठीक है और इसका मैं ले लूंगा अंडर रूट ठीक है अंडर रूट जब मैंने ले लिया एस की वैल्यू पुट करता हूँ 2 into 45 मेरे पास आ जाएगा 90 ठीक है और जी की वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ 10 ठीक है 90/10 मेरे पास आ जाएगा 9 और जब मैं 9 का जो है वो अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 alright so 3 is the right answer a truck and a car collide public experiences a greater force during the collision is so मेरे पास क्या आएगा both experience the same force why according to Newton third law ठीक है ना अच्छा जी ये है जी सब्जेक्टिव पेपर जिसमें हमने 10 पार्ट्स हैं ये प्रिसिजन एक्यूरेसी में डिफरेंस के बारे में बात हुई हुई है यहाँ पर डायमेंशन के बारे में सवाल आया हुआ है फिर वेक्टर के बारे में सवाल आया हुआ है फिर जो है वो इक्विलिब्रियम के बारे में आया हुआ है फिर वर्क डन है ठीक है ना यहाँ पर फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात हुई हुई फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल टर्मिनल वेलोसिटी ये एक ही चैप्टर से हैं फिर इसके बाद जो है रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन वेवलेंथ और वेलोसिटी फिर इसके बाद प्रेशर है और फिर इसके बाद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ठीक है डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन फ्रंट ऑफ यूनिफॉर्म मीडियम यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करना है ठीक है और कॉन्सेप्ट ऑफ डायफ्रैक्शन हमने बताना है और यहाँ पर इसी तरह लॉन्ग में जो है हमारे पास हमेशा की तरह पार्ट बी जो है वो प्रॉब्लम है और पार्ट ए जो है वो डिस्क्रिप्टिव या ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव सवाल है ठीक हो गया काइंडली वीडियो एंड करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें